क्या कहना चाहते हैं कोलकाता पोर्ट के जो 80 नंबर वार्ड में जितनी कंपनियां हैं, जिस तरह से ट्रेड यूनियन चल रहा, मजदूरों का हक मारा जा रहा है, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से कि आज मजदूरों का ही छोटा भाई या बड़ा भाई सबका देन है और सबके आशीर्वाद से आज जो हमको देख रहे हैं ना बात करते हुए, यह सभी का आशीर्वाद है, हर एक आदमी का है। क्यों कि मैं 1 मई को आईसीयू में था, मैं 12 तारीख को हॉस्पिटल से निकल के आया और हर वक्त मजदूरों के लिए हम तैयार रहते हैं। किसी प्रकार का कोई भी बात होता है, रात को हमको 1 बजे 12 बजे भी कोई फ़ोन करता है तो हम जाते हैं। रही बात वार्ड 80 की, वार्ड 80 कल कारखाना से भरा हुआ है। कभी एक ज़माने में 120 कंपनियां थी, वार्ड 80 में 120 कंपनियां थी, जो आपको बाबूघाट से लगाए 61 नंबर होते हुए, झिंझरिया मार्केट होते हुए, आपको CSC तारातला होते हुए, गोरागाछा होते हुए, आपको हाई रोड होते हुए, ये बाबू बाज़ार, ओडिया स्कूल, SPPR थाना होते हुए, ये इतनी बड़ी है। परंतु आज के दिन सबके गुंडागर्दी से कुछ तो CPM बंद करवा दिया, जो बचा खुचा हुआ कमीशन गुंडागर्दी के नाम पे TMC बंद करवा दिया। आए दिन भी TMC का जो रवैया है कि सामने कैसे किस कंपनियां को नोचना है, अपने कमीशन लेना है, अपने को सिंडिकेट का नाम पे लेना है। जैसे कुछ दिन पहले ब्रिटानिया कंपनी यहाँ से यूपी चला गया। क्यों गया? TMC का अत्याचार से। मारुति कंपनी तारातला से, वो भी यहाँ से दूसरी जगह अपना शिफ्ट कर लिया, कारण गुंडा लोगों के अत्याचार से। आज देखिए 9 नंबर से लगाए आल कार्गो, सेंचुरी, JGP, जितनी कंपनियां हैं, आज दिन भी वो लोग वही काम कर रहे हैं। परंतु मैं एक बात आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जो भी TMC के हैं, जो गुंडागर्दी कर चुके हैं, जो कि कंपनियां भाग गई, अब कोई कंपनी यहाँ से भागेगा नहीं किसी गुंडे के नाम पे। अब वार्ड 80 के प्रेसिडेंट होने के नाते, चाहे हम BJP करते हैं, हमारे झंडे के नीचे वही TMC वाले आ करके सोचे कि मिल करके और झंडा ले करके हम वही कालाबाजारी करें। कौन लोग हैं TMC के, कौन लोग हैं जो BJP में आना चाहते हैं और जिनके गुंडे से ये मारुति कंपनी, ब्रिटानिया कंपनी सब छोड़ करके चली गई? देखिए, मैं किसी का नाम बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं उन्हें सतर्क करना चाहता हूँ कि कलकत्ता पोर्ट वार्ड 80 में आपका 61 नंबर 9 नंबर गेट से लगाए CSC तारातला तक, हाई रोड तक, जितनी कंपनियां हैं, जो लोग भी लेबर का हक मार रहे हैं, लेबर का पैसा नहीं दे रहे हैं और अपना कालाबाजारी धोर धमकाए करके सोचते हैं करने के लिए, अब उनका होगा नहीं। और लेबर का जो हक है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेट है, वह रेट सबको देना होगा। उस 900 कुछ रुपया है और कुछ जगह पे कुछ कंपनी का रेट है 700 कुछ रुपया है, वह रेट मिलना चाहिए। लेबर का हक का जो फैसिलिटी है वह भी मिलना चाहिए। अब अगर कंपनी भाया किसी को दे रही है, उसका जिम्मेवार कंपनी है, कंपनी से भी बात करेगा, कंपनी को भी लेटर लिख करके यह PMO ऑफिस तक ले भेजवाने का आपके माध्यम से, समाज के माध्यम से यह मैं काम करूँगा। जब तक मैं पोस्ट में रहूँगा, जब तक जो काम समाज के लिए होगा, समाज के लिए हर वक्त लड़ते थे, लड़ेंगे और मरते दम तक मेरा सांस चलता रहेगा। तब भी मैं समाज से ना कभी पीछे हटा हूँ, ना हटना चाहूँगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहूँ कि कलकत्ता पोर्ट में ये जो नो एंट्री लगता है ना, जिसके चलते बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, गाड़ी घोड़ा हमारे सब बंद हो गया। आज के दिन देखिए कि पोर्टर्स फ्री पार्किंग नहीं दिया है। अगर पूरा वर्ल्ड में देखें तो हर जगह जहाँ जहाँ पोर्ट है फ्री पार्किंग दे कर रखा है। सिर्फ कलकत्ता पोर्ट में ही एक ऐसा जगह है जो कि फ्री पार्किंग नहीं है।
और एम्प्टी कंटेनर खाली करने के लिए या लोड करने के लिए इंपोर्टर एक्सपोर्टर से पैसा लिया जाता है। उसके बाद भी कंटेनर यार्ड यहाँ पे जितने हैं, हमारे मंत्री महोदय, हमारे काउंसलर महोदय के जरिए उनके पास पैसा पहुँचाया जाता है। 5 अनवर खान हैं, फिराद हकीम साहब हैं कि 3,000 से लेकर के 6,000 रुपया तक एम्प्टी कंटेनर 20 फीट का लोड का अनलोडिंग का देना पड़ता है। इसके चलते बहुत सारे युवा बोले या हमारे समाज के जो भी हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो, जो लोग कोई खाते कमाते थे आज कलकत्ता छोड़कर दूसरे शहर में चले गए। क्यों? उसका कारण ये हुआ कि यहाँ के जो माफिया हैं लोग ना, जो आज ट्रांसपोर्टर के रूप में माफिया सब उगाही करने के लिए कि 3,000 रुपया 6,000 रुपया, आज कोई भी पहले के ज़माने में 50 रुपया 100 रुपया था, परंतु 20 फीट का 3,000 रुपया और 40 फीट का 6,000 रुपया एम्प्टी कंटेनर खाली करने के लिए वो पैसा दो जगह से लिया जा रहा है। एक्सपोर्टर भी पैसा देता है, इंपोर्टर भी पैसा देता है, वह भी पैसा उन लोगों को कैश चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब वो फ़ोन पे या चेक, कैश पैसा दे करके। यह काला बाजारी भी बंद करना है। वार्ड 80 में जितना काला बाजारी होता है ना कि आदमी कभी सपना में भी नहीं सोच सकता है, परंतु आज हमारे मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका हिसाब, सबका हिसाब में अभी वार्ड 80 का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं यह काम करूंगा और मोदी जी का शब्दों का और जोगी जी का इसको पालन करूंगा, चाहे इसके लिए परिणाम जो भी हो, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आपका शुभ नाम बता दीजिए। देवराज यादव, कलकत्ता पोर्ट, वार्ड 80। और मेरा मोबाइल नंबर भी है। किसी गाड़ी वाले, किसी भी भाई को किसी प्रकार का कोई परेशानी हो, और आपके माध्यम से मैं एक बार आपको कलकत्ता पोर्ट वार्ड 80 का मैं आपको घुमाना चाहता हूँ कि आप ट्रेन देखिए जाम पड़ा हुआ है, नाला देखिए जाम पड़ा हुआ है, रोड में धूला पड़ा हुआ है। ये जो लोग भी पैसा लेते हैं, काउंसलर हो या हमारे फिराद हकीम साहब आज मेयर हैं, क्या उनको दिखाई नहीं पड़ता है? इस वक्त भी पब्लिक उनको जिताया है यहाँ से, विधायक से, तो मेयर के नाते तो जिम्मेवारी उनकी बनती है ना, पानी नाली, परंतु होता नहीं है। आप एक बार घूम करके खुद को देख लीजिए, कितना धूला पड़ा हुआ है, हर जगह जगह पाइप फटा हुआ है, सारे ड्रेन जाम पड़ा हुआ है। जब पानी होता है तो रोड पे कम से कम 3 से 4 फीट पानी लग जाता है। इसके लिए भी हम लोग अब सर सफाई का, सरकार तो अभी अपनी है, परंतु हर सिस्टम जानने में थोड़ा समय लगेगा। काउंसलर महोदय और मेयर महोदय उनसे नहीं होता है तो रिजाइन दें, फिर उसके बारे में क्या करना है हम लोग अपने स्तर से देखेंगे। 15 साल हो गया टीएमसी गवर्नमेंट को आए हुए, और इतने सालों में आपके वार्ड 80 में ड्रेनेज का काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ, ड्रेनेज का तो कोई काम हुआ ही नहीं। आज जो रास्ता भी देख रहे हैं ना, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के बनवाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ये टीएमसी सरकार का बनाया हुआ है। तो अब पूरे कलकत्ता के आप तो देख लीजिए। वार्ड काउंसलर, यहाँ के विधायक फिराद हकीम, मेयर फिराद हकीम के पास आप लोग नहीं गए कि मेरा एरिया का विकास कीजिए? जाने से वो लोग बोलते हैं, एक ही जवाब देते हैं ना, ये तो कलकत्ता पोर्ट का है, पोर्ट ट्रस्ट तो काम कराए, उसको नाला साफ कराए, सिर्फ वोट का अधिकार है उनका, मनी उगाही का काम है, और तो कुछ है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ कनेक्ट कोलकाता से बात करने के लिए। अगर आप न्यूज़ कनेक्ट कोलकाता को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।